हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ आप लोगों के लिए आज फिर न्यू टॉपिक लेकर। तो जो आज चैनलाइज हुआ है टॉपिक, तो एक दिल से आवाज़ निकली है जो यूनिवर्स ने मुझे चैनलाइज किया है टॉपिक। वैसे तो हर टॉपिक ही यूनिवर्स के द्वारा चैनलाइज होता है, मगर आज कुछ बोला गया मेरे से, मेरी इंट्यूशन है कि मैं आपके लिए इसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो हो सकता है ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, होने जा रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक गाइस रहने वाला है कि आपका दुख बर्फ़ की तरह पिघलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि आपका खुद का दुख, किसी भी तरह का दुख है, किसी भी तरह की परेशानी है, वो बर्फ़ की तरह आपका दुख पिघल जाएगा। जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए और बताइए कि आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो यूनिवर्स, जो भगवान उस दुख को बर्फ़ की तरह पिघलाने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। महादेव मुझे बताएं। स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द hermit, सेवन ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स। तो शुरू करते हैं रीडिंग की। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जो आपको अभी बोल के हटी हूँ आपके सामने कि आपका दुख बर्फ़ की तरह पिघलने जा रहा है, तो ऐसा क्या दुख है आपकी लाइफ में, ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको पहले। कि देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बहुत एक हारी हुई सिचुएशन में आप हो। इस टाइम पे अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो। कुछ इस तरह की कुछ इस तरह के लोग हैं आपके जीवन में। ठीक है, करियर में हो सकते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में जहाँ पे जब भी आप अपनी बात रखने जाते हो या फिर जब भी आप बातचीत करते होंगे ना, उनसे आपकी बहस हो जाती होगी। एक कन्फ्लिक्ट सा क्रिएट रहता होगा। हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे डोमिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे इसलिए आई है क्योंकि मुझे बिल्कुल 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे एक एम्परर, जो कि एक अपने मर्यादाओं में रहने के लिए मजबूर कर रहा है सामने वाले को, एक अपनी सीमाओं से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है। एक इस तरह की अनुशासन पसंद करता है जिस अनुशासन में वो खुद रहना चाहता है। तो एक बांध के रखने वाला ये इंसान हो सकता है जिसको आपको लगता है कि
जो आपके आज के समय के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, अपने विचारों के साथ अपने आपके विचारों को मिलाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये इस वजह से आप अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते होंगे। ऐसा भी होता होगा कि कहीं बिना बात के, मतलब कि जहाँ पे आप सही भी होंगे तब भी आपको गलत ठहराया जाता होगा। आपका आपके विचारों के साथ मतभेद होगा ऐसे इंसान का। तो ये मुझे स्पेशली नज़र आ रहा है। तो ये, और आप बहुत ही एक इमोशनल, बहुत ही भावनात्मक महिला हैं यहाँ पे, जहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिसको सिर्फ़ प्यार से आप 2 मीठे बोल बोल दो, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक पारिवारिक ज़िम्मेवारी, एक पारिवारिक दायित्व आपके लिए बहुत बड़ी बोलते हैं ना कर्तव्य बन चुका है, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, जिसके लिए आप रोने को तैयार हो, सब कुछ सहने को तैयार हो, बट कहीं न कहीं अब आपके मन में उदासी या आपके मन के भाव को आपको ऐसा लगता है कोई नहीं समझता है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिस इमोशंस से इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री मारी थी ना, वो इमोशंस कहीं आपको दिखाई नहीं देते। कहीं गायब हो चुके हैं वो इमोशंस, कहीं गायब हो चुकी हैं वो भावनाएँ। जब इन्होंने बहुत अपने एक गहरे मन को, एक गहरे मन से आपको अपनाया होगा। ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ में आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पारिवारिक कर्तव्यों की वजह से, एक बच्चों की वजह से अपने आप को बहुत ही बंधित महसूस करती हैं, जहाँ पे आपको मतलब निकलना, अपने लिए, अपने हक के लिए आप लाइफ में जो कुछ करना चाहती हैं, एक अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती होंगी। ये कन्फ्लिक्ट चलता है आपका आपके पार्टनर के साथ अपने विचारों का, जहाँ सिर्फ सब कुछ बच्चों के लिए सहते रहना, या फिर इस तरीके की आपकी भावना हो सकती है कि थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया किसी ने तो चुप जानती होंगी आपको बातें, और कहीं न कहीं आप रोते होंगे बहुत ज़्यादा, और वो आंसू किसी को दिखाते भी नहीं होंगे। ये चीज़ मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आप जो है इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जहाँ पे आप सोच रही हैं कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ, अपनी भावनाओं को नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, नहीं बात कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी इंट्यूशन पावर, ठीक है, एक ऐसी आपकी आध्यात्मिक विचार आपको शक्ति देने जा रहे हैं कि अभी आप इस, पता किस एनर्जी में हैं, अभी आप हो इस एनर्जी में, द हर्मिट की एनर्जी में हो आप, हर्मिट की एनर्जी में हो। अपनी लाइफ में हर चीज़ से भागना चाहते हो या भागना चाहती हो। कारण क्या है? आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया को फेस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि एक अकेलापन ना, आपने अपने अंदर के अकेलेपन को ही अपनी दुनिया बना लिया है। हर एक सोशल लाइफ से, समाज से आप भागते होंगे। आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यू घर में नहीं दी जा रही, तो एक आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो करके बैठ चुकी हैं या बैठ चुके हो। जहाँ पे आपको एक मेंटल लेवल पे जो इमोशनल सपोर्ट देनी चाहिए वो नहीं मिली होगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आप कुछ भी नया शुरू करना होता है ना, कुछ भी कदम अपने लिए बात भी रखनी होती है, तो आप भागती हो इन सब चीज़ों से। बस आपको छुपती हो कि कहीं न कहीं आपसे कोई बात ना करे, ठीक है। एक डिप्रेशन वाली एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, एक लोनलीनेस वाली एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको कहीं न कहीं ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में तो आपका टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल ऑपोजिट है, आपका नेचर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। मगर यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में हुए कुछ धोखे, या पास्ट में हुए कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पे शुरू से ही ऐसे पैटर्न चल रहे थे कि जब भी कुछ नया शुरू करना चाहते थे ना, जब भी ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जब भी एक जोश जागता था ज़िंदगी में स्थिरता लाने का, जब भी कुछ ना कुछ नया करना चाहते थे, चाहे वो
आप अपने अनमैरिड टाइम से या फिर अपने परिवार में कुछ पढ़ाई का सोचते हो या कुछ करियर का कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो हर जगह पे आपको क्या है रोका जाता था। हर जगह पे एक डर सा बनाया जाता था आपके मन में, नहीं नहीं आप तो सिर्फ एक लेडीज़ हो, तो आप घर का चूल्हा चौका करने के लिए हो, या फिर घर में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये सब आना चाहिए। कुछ इस तरह के जीवन संघर्ष से आप निकली हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर आपको लगता था कि इस संघर्ष से निकलूँगी तो आगे जो इंसान मेरे लिए एक भावनाओं का सागर खड़ा कर रहा है, तो उसको एक महल बनाएगा। मगर यहाँ पे चीज़ें आपके साथ बिल्कुल ऑपोज़िट हो गई हैं। अब आप कहीं न कहीं अपने वजूद से, अपने सपनों से, अपने मन की इच्छाओं से भागती हैं, हर किसी से भागती हैं। और एक अकेलेपन को एक ऐसा मतलब आपने अपने अंदर एक अकेलापन, एक ऐसा अपने आप को समझना शुरू करो, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर दिया है कि अब आप बाहर की यात्रा ना करके अपने अंतर मन की यात्रा कर रही हो, ऐसा संभव है। एक ऐसी यात्रा कर रही हैं जहाँ पे आप अपने आप से सवाल पूछती हैं दिन रात कि आपके जीवन की नैया क्या ऐसी ही चलती रहेगी? क्या इसी तरह से बांधित जीवन आप दूसरों को देती हैं, जो आपको वापसी में कुछ नहीं मिलेगा? जो प्यार, जो सम्मान, जो एक आपने अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को दिया है, ठीक है? आपके अस्तित्व के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप बार-बार अपने आप से सवाल पूछती हैं और बार-बार अपने आप को खाली पाती हैं। कहीं न कहीं आपके मन में एक इच्छा है कि कोई बाहर से, बाहरी तौर पे कोई इंसान आए, ठीक है? जिस तरह कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन थे, उस कोई सारथी बनकर आए, जो आपको जीवन में और आगे लेके जाए, ठीक है? इस सिचुएशन का आप सामना अकेले नहीं कर पा रही हैं, किसी न किसी का साथ चाहती हैं। तो कहीं न कहीं, ठीक है, आप सिर्फ़ एक आध्यात्मिक झुकाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी कोई भी नहीं सुनता है, आपके बच्चे नहीं सुनते, आपके परिवार ने नहीं सुनी, आपका पार्टनर नहीं आपकी सुनता। तो इससे अच्छा है कि मैं आध्यात्मिक मोड़ ले लूँ, आध्यात्मिकता के साथ अपना विश्वास बनाऊँ, ताकि मुझे ये अकेलापन जो है, मैं अपनी जीवन यात्रा जो कर रही हूँ कि सब साथ में हैं, फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, तो वो अकेलापन मेरा ख़त्म हो जाए। पर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस अकेलेपन में, इस यात्रा में, ठीक है, आप दूसरों के लिए तो रोशनी का काम कर रही हैं, मगर खुद एक अंधेरे में फंसी हुई हैं। जो चीज़ें आप दूसरों को एक मोटिवेशन से भर देती होंगी, एक उत्साह से भर देती होंगी, वो मोटिवेशन, वो उत्साह और वो रोशनी आप अपने आप को नहीं दे पा रही हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर पा रही हैं। जिस वजह से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं, हाँ, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के आपको चले जाना चाहिए कहीं दूर, या फिर इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट आपको हमेशा रहता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के चली भी जाऊँ, तब भी मैं अकेले रहूँगी, तो इस बांधित जीवन के साथ क्यों ना रहूँ। कभी ऐसा भी लगता है कि ये ग्रहण मेरे जीवन से कब जाएगा, कब कोई सारथी बनकर मेरे जीवन की यात्रा में साथ बढ़ेगा या कदम बढ़ाएगा। मगर यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी से हेल्प भी मांगने से डरती होंगी, आप किसी न किसी से हेल्प नहीं लेती होंगी, या फिर एक आपको डर लगता होगा कि परिवार की बातें या घर की बातें किसी थ्रू बाहर निकलेंगी, या कुछ भी है। मगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ या कुछ ऐसे, मैं बोलूँ, गिल्ट भी है आपके मन के अंदर, जहाँ पे आपके मन की इच्छाएं पूरी ना हुई हों, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपने छोड़ी हों, या फिर परिवार वालों का डर, या अपने मन की खुशी के लिए ना ज़्यादा सोचना, अपने परिवार के लिए ज़्यादा सोचना, इस चीज़ को आपने ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी हो, जहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा गिल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा मन में दुःख है, किसी को आपने छोड़ा है, किसी से बात करना बंद कर दिया हो, या मिसकम्युनिकेशन आपने खुद क्रिएट करी हो, या फिर एक ऐसा दुःख जहाँ पे ख्वाहिश कुछ और थी और जीवन की चाह कुछ और थी, बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरफ आपको दायित्व निभाने थे अपने परिवार के साथ,
परिवार के लिए जीना था, ठीक है। संसार में बोल सकते हैं, सोशल लाइफ में अपने आप को जो है अच्छा दिखाना था, क्योंकि एक अच्छे परिवार से जब आप बिलोंग करते हैं और जब आपको एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे आपको मर्यादाएं, अपने कर्तव्य और इन सब आपकी प्रतिष्ठा के बारे में, इज्जत मान के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि आपकी ये मर्यादा है, आपको इस मर्यादा में रहना है और आपको अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठानी है, या आपको अपने दुख जो है अपने तक रखने हैं, किसी को नहीं बताने हैं। या फिर लड़कियों का तो काम ही है संसार को बसाना, या फिर आगे बढ़ते जाना, ठीक है, बच्चों के साथ। तो यहाँ पे आपकी अंतर्मन की कोई खुशी, कोई आपकी पसंद नापसंद, कोई अटैचमेंट, कोई मोह आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। ऐसा शायद आपको कहीं ना कहीं पास्ट में, ठीक है, आपका माइंडसेट किया गया था। तो यहाँ पे मुझे ये भी एक नज़र आ रहा है कि द टावर का मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, जब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपके अपने मन को मारकर आपने किसी को चुना हो, अपने मन को मारकर, ऐसा हो सकता है परिवार की खुशी के लिए किसी और का हाथ पकड़ा हो, ठीक है। तो वो पर्सन ने भी स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा फील करवाया हो, तो आपको लगा कि ठीक है, आपका डिसीज़न बिल्कुल ठीक है, आपने जो भी परिवार वालों के साथ, परिवार वालों की मर्ज़ी के लिए करा है वो बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे मुझे टावर का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक दुख और एक ऐसा पेनफुल मोमेंट आपकी लाइफ में रहा है, जहाँ पे बहुत सारे वादे किए गए हों, बहुत सारी कस्में खाई गई हों, और मगर ठीक है, एक 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ऐसा है कि जहाँ पे मुझे बहुत सारी उपलब्धियाँ और बहुत सारी खुशियाँ दिखाता है, जहाँ पे किसी और के साथ आपकी रही हो, किसी और एक स्पोर्ट बहुत अच्छी रही हो, बहुत अच्छी आपकी एजुकेशन रही हो, बहुत अच्छा आप करियर में कर रहे हो, मगर और बहुत अच्छा ही आपका कुछ ऐसा पास्ट का रिलेशन रहा हो, एक प्यार, एक दोस्ती, एक गहरा भावना तक संबंध, ठीक है, जहाँ पे लेने का भाव ना हो, ना देने, सिर्फ देना ही देना आता हो। एक ऐसी गहरी अटैचमेंट जो जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप दुख सुख बांटते हो। यहाँ पे फिज़िकली डिज़ायर को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, मगर हाँ, कुछ ऐसे आपका कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है जहाँ पे एक भावनात्मक जुड़ाव हो, ठीक है, जिसको छोड़ने के टाइम या जिससे डिटैच होने के टाइम, ठीक है, आपको एक बहुत सारा बड़ा झटका लगा हो, जिस चीज़ को हो सकता है आप दोस्ती मानते हो, या जिस अटैचमेंट को आप सिर्फ ये मानते हो कि ठीक है, ये समय के साथ जो है आप एक दूसरे की लाइफ में आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे, तो शायद इस जो भी आपका पार्टनर रहा हो, पास्ट में जो भी आपका पास्ट रहा हो, उसने इंटरफेयर ना भी किया हो। मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस इंसान को, आप इमोशनल सपोर्ट को मिस कर रहे हैं मेनली, जो बिना बोले किसी की बात को समझ जाना, जो चीज़ें वो रहती थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये सब चीज़ें आपकी माइंड में चल रही हैं, आप अपनी लाइफ में, ठीक है, जिन सब चीज़ों के से भागे थे, जिन मर्यादाओं के लिए, जिनको खुश रखने के लिए, अब वही आपके सपोर्ट के लिए नहीं खड़े हैं, वही आपके साथ मतलब नहीं आपको आगे बढ़ावा देने के लिए नहीं खड़े हैं। मगर मैं एक चीज़ की आपको यहाँ पे श्योरिटी देना चाहूँगी कि क्योंकि चैनल टॉपिक हुआ था कि आपका दुख बर्फ़ की तरह पिघल रहा है। जी हाँ, द चैरियट का कार्ड आ गया है। द चैरियट, ये कार्ड मुझे दिखाता है कि जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ, ठीक है, सारथी के रूप में ठीक है, खड़े थे महाभारत के युद्ध में, हर टाइम उनको शिक्षा देते हुए या कुछ है, तो आपको अपना गुरु बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब ऐसा अपने आप को गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अभी यहाँ पे आपको, मुझे ये चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने हर तरह के एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, बुरे और अच्छे लोगों के साथ, ठीक है, आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ अपना
उनको उनसे अपना समर्थन कैसे लेना है, इस तरह की आप में बुद्धि का विकास आपका हो चुका है। ये सब दुख देखने के बाद, ठीक है, अब खुद आपसे बोला जा रहा है द चैरियट के रूप में श्री कृष्ण का जो जिनको भी आप मानते हैं आप बोल सकते हो उनको, ठीक है, अगर महादेव के भगत हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो द चैरियट का कट कृष्ण जी के भगत हो सकते हो। तो जिनको आप मानते हो, यहाँ पे है कि उनकी शक्ति और उनके विश्वास के साथ, ठीक है, आपको अपना रास्ता आप चुन लेना चाहिए, ठीक है। जो देखिए, जब कृष्ण जी की लाइफ में भी बड़ा कुछ हुआ था तो उन्होंने, ठीक है, अपने पास्ट को अपने साथ लेकर नहीं चले थे। जो छूट गया वो छूट गया, उनकी लाइफ में क्या नहीं छूटा, वो थी सिर्फ उनकी एक मुस्कान। द चैरियट, एक महाभारत के युद्ध में द चैरियट, कृष्ण जी स्वयं आपके साथ हैं, आप जिनको मानते हैं वो स्वयं आपके साथ हैं, ऐसा ये कार्ड डिक्लेयर कर रहा है। तो आपका दुख ना बर्फ़ की तरह पिघलने वाला है। जस्ट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जस्ट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके सारथी भगवान हैं, ठीक है, बाहर से आप किसी को मत ढूंढो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैनलाइज हुई है। हाँ, आप कोई धर्मगुरु या फिर किसी ऐसे इंसान से हेल्प ले सकते हो, एक करियर काउंसलिंग अपनी, या अपनी लाइफ कोच से काउंसलिंग करवा सकते हो कि मैं आगे क्या करूं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करने को ये कार्ड बताता है, एक्शन लेने को कार्ड ये बताता है, और ये भी बताता है कि अब आप तैयार हो, ठीक है। बस आपको अपना साथी, अपना दोस्त और अपनी, ठीक है, बाहर से किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को, ठीक है, जो इमोशनल और भावनात्मक रूप से सहा है, अब ज़रूरत है अपने लिए लड़ने की, अपने लिए खड़े होने की। तो भगवान आपके साथ हैं एक सारथी बनकर। इस मैसेज को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है और बहुत एक 100% पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको फॉलो करना है, तो आप अपनी लाइफ में चेंज देख सकते हो। जब चैरियट का कार्ड आ जाता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी जीत पक्की होती है, आप विनिंग स्टेज में आ जाते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बस क्या है, स्ट्रगल के लिए स्ट्रगल से डरना नहीं है, एक मजबूत इरादा और एक एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, आपका नज़रिया होना चाहिए ज़िंदगी को लेकर। ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी है, आपका दुख बर्फ़ की तरह पिघलने जा रहा है। तो यही था मैसेज आज भगवान का आपके लिए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज लेके आती रहूं, और मेरे थ्रू बोल रहा हूँ, भगवान जो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में काम आ सके। तो आप चाहते हैं एनर्जी पूरी रेजोनेट करे आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को जल्दी देख पाएँ। ओके, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे फिर कभी नई रीडिंग के साथ। राधे राधे।